We are talking about Buddhism, origin and evolution. Origin of Buddhism. Buddhism started in India over 2600 years ago as a way of life that had the potential of transforming a person. It is one of the important religions of South and Southeast Asian countries. The religion is based upon the teaching, life experiences of its founder Siddhartha Gautama, born 563, born circa 563 BCE. ये सारी बातें हम लोग बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म के ओरिजिन के बारे में। यानी बुद्धिज़्म का ओरिजिन जो है 2600 साल पहले से बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ था। ये एक तरीके से जीवन जीने की शैली के तौर पर, जिसमें कि एक इंसान को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल है इसमें। ये एक ज़रूरी रिलीजन है, धर्म है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का। ये रिलीजन जो है वो सिद्धार्थ गौतम जो फाउंडर है उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस और टीचिंग के बेस पर बनाया गया है, जो 563 BCE में जन्मे थे। He was born into the royal family of Sakya clan who ruled from Kapilvastu in Lumbini, which is situated near the Indo-Nepal border. तो जो गौतम सिद्धार्थ गौतम थे वो उन्होंने रॉयल फैमिली में जन्म लिया था, साक्य क्लैन के, जिनने शासन किया था कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर में सिचुएटेड, नेपाल बॉर्डर के सामने सिचुएटेड है। At the age of 29, Gautama left home and rejected his life of riches and embraced a lifestyle of asceticism और extreme self discipline. 29 के एज में गौतमा ने होम को, घर को छोड़ दिया और अपने ज़िंदगी को रिजेक्ट किया और ए लाइफस्टाइल, एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन का लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस किया। आफ्टर 49 consecutive days of meditation, 49 consecutive days, Gautama attained Bodhi enlightenment under a people tree at बोधगया विलेज इन बिहार। यानी सिर्फ 50 में एक कम, यानी 49 दिनों के मेडिटेशन, लगातार मेडिटेशन के से गौतम जी को बुद्धि यानी एनलाइटनमेंट अचीव हो गया पीपल गाछ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, जो बोधगया विलेज में बिहार में। बुद्धा gave his first sermon in the village of सारनाथ near the city of बनारस in यूपी। बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ गांव में, जो कि बनारस यूपी के सामने है। ये इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, यानी व्हील, कानून के व्हील को घुमाना, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जो सारनाथ में दिया था सरमन। He died at the age of 80 in 483 BCE at a place called कुशीनगरा, ए टाउन इन यूपी। द इवेंट इज नोन एज महापरिनिब्बन। ये जो डाइड हुआ ना, ये मरने के जो इवेंट को बोलते हैं महापरिनिब्बन, महापरिनिब्बन। Causes of origin of Buddhism. Various causes that led to the origin of Buddhism are Varna system, Kshatriya's resentment, Kshatriya class resentment towards domination of priestly class Brahmanas. The order of hierarchy in the Varna system was Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras. Kshatriyas, who were ranked second, strongly objected to the ritualistic domination of the Brahmanas and the various privileges enjoyed by them. It should be noted that both Buddha belong to the Kshatriya Varna. It is important to mention that the Buddhist Pali text at many places reject the Brahmanical claim to superiority and places itself, that is Kshatriyas, higher than the Brahmanas. यानी क्या बोल रहा है कि बुद्धिज्म ओरिजिन होने का, बुद्धिज्म इमर्ज होने का कारण क्या है कि वर्ण सिस्टम और क्षत्रिय का रिजेंटमेंट था, क्षत्रिय क्लास का रिजेंटमेंट था प्रीस्टली क्लास के, यानी ब्राह्मणास के डोमिनेशन के तरफ। जो हायरार्की का ऑर्डर था वर्ण सिस्टम में, ब्राह्मण ऊपर में, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र थे। तो क्षत्रिय सेकंड रैंक में आते थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन करी कि जो ब्राह्मण लोगों का जो रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन है, जो प्रभुत्व है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया कि वो डोमिनेट कर रहा है, लीडरशिप लेके रखा है ब्राह्मण लोग, अपना बहुत सारे प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट किया क्षत्रिय ने, और ये नोट किया गया कि दोनों बुद्धा जो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट बहुत सारी
जगहों पर रिजेक्ट करता है कि ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी को रिजेक्ट करता है। जो ब्राह्मणिकल क्लेम है यानी ब्राह्मण लोगों का जो क्लेम है जो है वो लोग का कि वो सुपीरियर है, उसको रिजेक्ट करते हैं और अपने आप को क्षत्रिय लोगों को बुद्धिज्म जो है प्लेस कर रहा है हायर हायर अथॉरिटी दे रहा है, क्षत्रिय लोगों को हायर क्लास बता रहा है ब्राह्मण से भी। वर्ण सिस्टम, कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वर्ण सिस्टम पहला। नंबर 2, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी दैट नीडेड एनिमल हस्बेंड्री इंस्टेड ऑफ किलिंग एनिमल्स। नया एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था का शुरुआत होने की वजह से जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री की जरूरत पड़ रही है एनिमल को मारने की जगह पर। इन द 6th century BC देयर वाज अ शॉर्ट शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी फ्रॉम हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार वेयर द लैंड वेयर मोर फर्टाइल ड्यू टू अबंडेंट रेनफॉल। यानी 6 सेंचुरी BCE में एक आर्थिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो केंद्र है उसका शिफ्ट हुआ, उसको शिफ्ट किया गया हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि वहाँ पर उस जगह की ज़मीन में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी और फर्टिलिटी आ गई थी। इट बिकम्स ईजियर टू यूटिलाइज द आयरन रिजर्वर ऑफ बिहार एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। People started using more and more iron tools like plowshare for agriculture purposes। तो ये ईजियर हो गया था आयरन रिजर्वर को बिहार के यूटिलाइज करना और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ के जो आयरन रिजर्वर को यूटिलाइज करना। लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन टूल्स का इस्तेमाल करने लगे, जैसे प्लाउ शेयर एग्रीकल्चरल खेती के पर्पज़ के लिए। तो वो प्लाउ शेयर को बनाने के लिए आयरन रिजर्वर की ज़रूरत थी। तो यूज़ ऑफ आयरन प्लाउ शेयर रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ बुलॉक्स, which means that the old age custom in the Vedic age of killing animals as sacrifice would have been abundant for this agricultural economy to stabilize। यानी प्लाउ शेयर का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कि ये जो प्लाउ शेयर का यूज जो है उसमें चाहिए था कि बुलॉक का भी इस्तेमाल किया जाए। द यूज ऑफ आयरन प्लाउ शेयर रिक्वायर्ड द यूज ऑफ बुलॉक। इसमें इसका मतलब था कि जो पुराना कस्टम था एनिमल्स को, जानवरों को मारने का, वो अबंडेंट हो गया नया इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। बुलॉक में चाहिए जानवर, चाहिए जानवर से तो बुलॉक चलेगा। तो फर्दर मोर द फ्लरिशिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकम इमिनेंट टू रेज अ पोटेंशियल एनिमल पॉपुलेशन टू टेक अप द वर्क दैट वाज रिक्वायर्ड टू अपहोल्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलपमेंट। तो इसीलिए जो एनिमल हस्बेंड्री को फ्लरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, एक बड़ा जानवरों का पॉपुलेशन को खड़ा करने के लिए, ताकि वो काम कर सके जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट को अपहोल्ड किया जा सके। बुद्धिज्म वाज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस सो द पीजेंट क्लास वेलकम इट। तो बुद्धिज्म में सभी तरह के सेक्रीफाइस को अबंडेंट कर दिया, वो अगेंस्ट में था बुद्धिज्म। इसीलिए जो तो पीजेंट क्लास था, फार्मर क्लास था, वो वेलकम किया इसको। Emergence of cities and trade. The agricultural boom led to the increased production of food, which also helped in the development of trade, craft production and urban centers। जो एग्रीकल्चरल बूम हुआ था, यानी बूम मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत भयंकर हुआ था, उसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इसकी वजह से ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, क्राफ्ट प्रोडक्शन का डेवलपमेंट हुआ, अर्बन सेंटर्स का प्रोडक्शन हुआ। जब आपके पास खाना, जब कोई भी सामान आपके पास ज़्यादा है तो आप बेचोगे ना, उसको ट्रेड होगा ना, व्यापार होगा ना, वही चीज़ हो गया। तो खाना का प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का, क्राफ्ट का, और अर्बन सेंटर्स का प्रोडक्शन हुआ, अर्बन सेंटर्स डेवलपमेंट हुआ। यानी शहरीकरण होने लगा, लोग शहर में माल वाल लेके आके बेचने लगे और फिर वहाँ से लोग स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डीलर, रिटेलर वैसे बनने लगे। द डिस्कवरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स बाय द न्यूमिस्मैटिस्ट्स रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन दिस एरिया। यानी सिल्वर का और कॉपर पंच्ड मार्क कॉइन्स का जो डिस्कवरी हुआ, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिल्वर और कॉपर पंच्ड मार्क कॉइन्स का, ये न्यूमिस्मेटिस्ट्स ने डिस्कवरी किया। ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रेड का डेवलपमेंट, ट्रेड के लिए ये कॉइन्स का रिक्वायरमेंट रहा ना। तो दिस पीरियड इज नोन एज द ईरा ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। एज मैनी एज 60 टाउन्स एंड सिटीज लाइक राजागृहा, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा डेवलप्ड बिटवीन 600 से 300 BCE। जो पीरियड है उसको बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड। यानी आप अगर 660 टाउन्स जितना है, 60 सिटीज़ और टाउन्स जैसे कि राजागृहा, सरस्वती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, इन जितने भी सिटीज़ को देखें तो इनका डेवलपमेंट 600 से 300 BCE के बीच में हुआ था।
before century. The Vaishnavas and other mercantile group rose to better economic position and preferred to patronize non-Vedic religion like Buddhism through substantial donation. वैश्य और दूसरे मर्चेंटाइल ग्रुप जो है वो रोज करने लगे, एक बेटर इकोनॉमिक पोजीशन में आने लगे वैश्यस और दूसरे मर्चेंटाइल। तो अब लोग बात करें BCE का मतलब बिफोर द कॉमन एरा, यानी जो क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहे हैं कि 600 पहले, फिर उसके बाद 300 पहले, 600 पहले से 300 पहले तक क्या होने लगा बिहार। और हम लोग बात कर रहा था ना अभी थोड़ा देर पहले, बुद्धिज्म अपहोल्ड बुलॉक, हाँ यहाँ पर है 600 एरा से 300 एरा के बीच में, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। तो ये बिफोर कॉमन 600 कॉमन से 300 कॉमन एरा तक ये 60 टाउन्स जो हैं सिटीज़ डेवलप होने लगे। वैश्य और दूसरे मर्चेंटाइल ग्रुप एक अच्छा इकोनॉमिक पोजीशन पे आ गया था और प्रेफर किया कि वो पेट्रोनाइज करे नॉन वैदिक रिलीजन को, जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, सब्सटेंशियल डोनेशन देके। तो ये सारी बातें हुई। सो पेट्रोनाइज का मतलब संरक्षण करना। तो संरक्षण करने लगे किसको? बुद्धिज़्म को। कौन लोग करने लगे? बुद्धिज़्म जो है ये वैश्यास और दूसरे मर्चेंटाइल ग्रुप्स जो बढ़ने लगे, इकोनॉमिक अच्छा होने लगा उनका, तो वो लोग संरक्षण करने लगे नॉन वैदिक रिलीजन्स को, जैसे बुद्धिज़्म को सब्सटेंशियल डोनेशन देके। एज बुद्धिज़्म प्रोमोटेड पीस एंड नॉन वायलेंस, दिस कुड पुट an end to wars between different kingdoms and consequently promote further trade and commerce, which was beneficial for this economic class. बुद्धिज़्म में पीस, शांति और अहिंसा प्रमोट करता है बुद्धिज़्म। इसके लिए ये बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जो से जंग हो रहे थे अलग अलग किंगडम्स के बीच में, उसको एक ख़त्म कर दिया है और ख़त्म कर दिया था। और उसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स का प्रमोशन हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्लास बेनिफिशियल होने लगे। चौथा कारण है पीपल्स लाइकिंग ऑफ लिविंग ए सिंपल लाइफ। द वैश्यास एंड अदर मर्चेंटाइल ग्रुप फेवर्ड बुद्धिज्म एज दे yearned for better social and peaceful life. तो ये लोग जो एग्रीकल्चर इलाइट्स थे, सिटीज़ का और ट्रेड का इमरजेंस होने लगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिर क्या बात है लोगों का सिंपल लिविंग का जो फील, ये जो सिस्टम था, इसको ये लोग लाइक करने लगे। दो वैश्यास और दूसरे मर्चेंटाइल ग्रुप ने बुद्धिज्म को फेवर किया और ये लोग यर्न करने लगे बेटर सोशल और पीसफुल लाइफ के लिए। सिंपल और पीस सेंट्रिक प्रिंसिपल जो बुद्धिज्म का, वो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने लगे। जो कॉमन मास है वेलकम करा नया रिलीजन को, क्योंकि ये पीस, शांति प्रीच कर रहा था, शांति फैला रहा था और सोशल इक्वालिटी फैला रहा था, सिंपल और एस्थेटिक लिविंग फैला रहा था। पीपल जो है वो लोग रिलीफ चाहते थे सोशल प्रॉब्लम से, और वो सीखना चाहते थे स्नेह से, मतलब रहना चाहते थे पीसफुल्ली, अनकरप्ट लाइफ जीना चाहते थे। लाइफ जो है गौतम बुद्धा का और रिवॉल्यूशन बुद्धिज्म का किस तरह से हुआ था, इसको चर्चा करेंगे। बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन को 4 नोबल ट्रुथ, 8 फोल्ड पाथ। अभी ये पहला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।